टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप पढ़ते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। आपको ये पता है कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बेसिकली क्या काम है, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवॉल्विंग है न्यूक्लियस के गिर्द वो किस किस पैटर्न पे है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरह से वो अरेंजमेंट होती है। ठीक, तो हम इसमें ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट लेते हैं शेल और सब शेल का। शेल आपके पास वो स्पेसिफिकली एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए पाए जाते हैं और हर शेल जो है वो सब शेल्स में डिवाइड होता है। ठीक, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक रैंडम से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेसिकली ये आपके पास न्यूक्लियस के अंदर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ये रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये आपके पास स्पेशल एक सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि शेल जो है, ये जो शेल्स आपके पास हैं या ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह के बने हुए होते हैं। ये हर न्यूक्लियस का, हर एटम का अपने अपने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, हर डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएंगे ये डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जैसे ये आपके पास शेल के साथ के लिखा हुआ है, ये इसका पहला शेल है। इसके साथ लिखा हुआ है एल, इसका मतलब ये दूसरा शेल है। फिर एम थर्ड शेल, एन फोर्थ शेल। तो हर शेल की अपनी ख़ास किस्म की एनर्जी होती है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इस ऑर्बिट से मैच करती होगी तो वो इसमें रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज वो इसमें नहीं रह सकता। दैट मीन्स एल के इलेक्ट्रॉन के में नहीं हो सकते, के इलेक्ट्रॉन एल में नहीं हो सकते अनलेस अपनी एनर्जी को वो सेम करके ऊपर नीचे ना हो। ठीक, तो इसमें आपके पास क्या है, शेल और सब शेल्स हैं। तो ये जो आपके पास ऑर्बिट्स ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं इसको हम शेल्स कहते हैं। शेल आपके पास जिनकी नेमिंग जो स्टार्ट होती है वो के से स्टार्ट होती है, कैपिटल के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। और जो सब शेल्स होते हैं वो आपके पास चार होते हैं। वो कौन से होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक, तो आपके पास ये जो शेल की ओरिएंटेशन है हमने दिखाना होगा। सबसे पहले एन, एन का मतलब होता है शेल नंबर। ठीक, अगर पहला शेल है तो उसको हम कहते हैं एन इज इक्वल टू वन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। अगर आपके पास दूसरा शेल है तो उसे कहते हैं एन इज इक्वल टू टू, तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। उसके बाद एन इज इक्वल टू थ्री, कैपिटल एम। अगर एन की वैल्यू फोर है तो कैपिटल एन। तो ये आपके पास है। अब हर शेल आगे डिवाइड हुआ होता है सब शेल में। आपके पास जो के शेल है वो डिवाइड होता है, एन की पावर क्या है, वन। तो ये आगे आगे फर्दर डिवीजन होगी इसकी सिर्फ एक में, यानी आगे डिवाइड होगा भी तो सिर्फ एक में, वो है एस। एन की वैल्यू टू है, इसका मतलब इसके दो सब शेल्स होंगे। एन की वैल्यू थ्री है तो इसका मतलब इसके तीन सब शेल्स होंगे, एस, पी, डी। एन की वैल्यू फोर, इस मीन्स एस, पी, डी, एफ, चार सब शेल्स होंगे। तो हम देखते हैं कि जो सब शेल्स हैं बेसिकली वो शेल में ही पाए जाते हैं। सब शेल्स की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, डिफरेंस उनका बहुत कम होता है, इसलिए कि एक ही शेल के होते हैं। ठीक है, तो हर शेल आगे फर्दर सब डिवाइड होता है सब शेल्स में। अब आपके पास है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी ऑर्बिट में या शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे आपके पास ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपके पास, इसमें मैंने टू रेड कलर्स के आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहले शेल में मैंने दो इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। उसके बाद दूसरा शेल है एल, उसमें देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ इलेक्ट्रॉन शो किए। तो ये कैसे पता चलता है कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला है टू एन स्केयर। इसमें n की वैल्यू होती है वन टू थ्री फोर, यानी जो उसका शेल नंबर होगा। n रिप्रेजेंट द शेल नंबर। तो हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को पुट करके फाइंड कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में आएंगे। अगर n की वैल्यू वन है तो आप इस फॉर्मूले में n की जगह वन पुट करेंगे, वन का स्केयर करेंगे, आंसर वन आएगा। वन को टू से मल्टीप्लाई किया, आंसर टू। इसका मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिर्फ टू। तो इस पिक्चर में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बने हुए, टू। हर एटम का जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो उसका पहला शेल होगा उसमें सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक, उसके बाद है n इज इक्वल टू टू। तो n इज इक्वल टू टू का मतलब है कि यहाँ पे n की जगह पे टू पुट किया, टू का स्केयर कैलकुलेटर पे करेंगे फोर आएगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया एट। इसका मतलब इस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ सकते हैं, आठ, एल में। उसके बाद आपके पास दूसरा क्या है, एन की वैल्यू थ्री, यानी कि एम शेल में जाते हैं। एन की वैल्यू थ्री, तो थ्री का स्केयर किया नाइन, नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया एटीन। तो इसका मतलब एम में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटीन आ सकते हैं। आगे एटीन से ऊपर जब भी होंगे तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। एन की वैल्यू फोर है तो इसका मतलब एन की वैल्यू में फोर पुट किया,
16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। इसका मतलब आपके पास जो लास्ट शेल है इस पिक्चर में जो बना हुआ n, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि हर शेल में कितने आ सकते हैं, यानी कि k में कितने हो गए 2, इसमें कितने हो गए आपके पास 18, सॉरी 8 होते हैं दूसरे में, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें आपके पास कितने हो गए 32। तो ये तो हमने बात की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हर शेल तो आगे फिर से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे डिवाइड होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर सब डिवाइड होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा हर सब शेल्स में, जो शेल की आगे से डिवीजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपने याद रखना है हर s ऑर्बिटल में, इसको हम ऑर्बिटल्स या सब शेल्स कहते हैं। ठीक है, तो हर ऑर्बिटल में जो आपके पास मौजूद है उसमें s ऑर्बिटल जो होगा या s सब शेल्स जो है आपके पास, उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं 6, डी में कितने आ सकते हैं 10, एफ में कितने आ सकते हैं 14। ये जो 4 एस पी डी एफ हैं दीज आर द सब शेल्स, ये सब शेल्स हैं। ठीक, तो सब शेल्स जो आपके पास होते हैं दीज आर बेसिकली, इनकी एनर्जी गैप होता है वो डिफरेंस कम होता है, ये हर शेल की अपनी आगे से डिवीजन होती है। तो एस में 2 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एस के अंदर, 2 हो गए, तो टोटल भी कितने हो सकते थे के में, सिर्फ 2 ही। एल के अंदर कितने 8, लेकिन जो एल शेल है दूसरा शेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एस और पी में। तो हमें पता है एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, ये हम नीचे से पढ़ चुके हैं। तो 2 + 6 कितना होता है 8। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितना रहा हमारे पास, इसका 8 ही रहा जो पहले से था। उसके बाद तीसरे शेल में देखते हैं एम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आते हैं, लेकिन ये 18 अब अपने आप को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। सबसे पहले 2, फिर क्या होगा आपके पास 6, डी में कितने आ सकते हैं 10। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए प्लस करके 18। ठीक, इसी तरह अगर एन की वैल्यू 4 है तो आप उससे अगर फर्दर डिवाइड करो तो एस की वैल्यू क्या आ जाती है 2, पी में कितने आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6, डी में आएंगे 10 और इसके बाद कितने आते हैं 14। तो अगर हम इनको आपस में प्लस कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा 32। जिसका मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो वी कैन ईजिली डिवाइड इंटू सब शेल्स, हर सब शेल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे सोडियम है, ये एग्जांपल दी हुई है सोडियम 11, इसमें जो ये 11 है आपको पता है, जो इस एटम का जो मॉलिक्यूल का जो हम सिंबल यूज़ करते हैं सोडियम का सिंबल, उसकी जो नीचे सबस्क्रिप्ट में जो लिखा होता है उसकी बेस पे जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, जी नंबर जो हमने पढ़ा हुआ था। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप बताओ कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 11 हैं। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर उसका क्या है 11। तो आप बताओ कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके सामने एक पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ना, अब आपको ये पैटर्न थोड़ा दिखने में फ़ौरन से अजीब लगेगा, लेकिन उससे पहले आप देखें कि अगर मैं कहती हूँ आप इसके शेल में डिवीजन करके लिखें, शेल में पहले शेल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। ठीक, आप लिख लेते हैं के, इसमें के शेल होगा, एल होगा और मैं कहती हूँ इसमें एम होगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ इसके के शेल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितने आ सकते हैं 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, एक बच गया, तो एम में कितने चले गए 1। तो ये जो इस तरह के नंबर अगर लिखे हुए हो तो इसे हम कहते हैं शेल वाली डिवीजन, इसमें शेल में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। और अगर आपसे कहा जाए सब शेल्स में लिखनी है एस पी डी एफ में, तो फिर हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इस पैटर्न को यूज़ करने के लिए आपको ये पैटर्न याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं। हमें ये तो पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम एनर्जी इसकी है जिसमें के है। ठीक, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, जितना हम दूर होते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, E2 है, फिर उसके बाद E3 M की, और फिर N की एनर्जी क्या आ जाएगी E4। तो इसका मतलब सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। तो हमें ये देखना है इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले में जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। तो इनको अरेंज करने के लिए आपके पास एक पैटर्न होता है जिसको याद करना है, जिसमें आपके पास क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं आपके पास सब के स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसे हम अगर लिखें तो हमें फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास एटम्स आएंगे जिसमें आपने उसको इंसर्ट करना है वैल्यूज़ को, और उसके बाद आपने उसको आगे प्लेस आउट करने इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें आप देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको बताना चाहिए एस
पहले शेल में हमेशा एस कहाँ पे आता है, सबसे पहले एस के लिए हम 1 काउंटिंग शुरू करते हैं, तो मैं इसमें लिख देती हूँ 1, उसके बाद इसमें एक एस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आपके पास आएगा 5, ठीक, फिर आपके पास आ जाएगा 6, देन 7 और 8, ठीक, ये हमने नंबर दे दिए। उसके बाद पी ऑर्बिटल किस में सबसे पहले आता है, पी आता है 2 में, पी के लिए 2 का नंबर, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, काउंटिंग ऑनवर्ड्स रहेगी, फिर 4 और ये 5 और ये 6 एंड 7, ठीक। उसके बाद जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है यहाँ पे डी के लिए हम देखें डी कब कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे एन की वैल्यू 3 होती है, तो डी के लिए शुरू करते हैं 3 के बाद आएगा 4, 5 और यहाँ पे 6, और आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है कि एफ ऑर्बिटल कब हमारे पास आता है, एफ वाला शेल जब आपके पास एन की वैल्यू 4 होती है, तो इसकी काउंटिंग आप शुरू करते हैं 4 से और ये 5, ठीक। तो ये एक पैटर्न आ गया, ठीक है। आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसको फिल करने का सबसे आसान तरीका फिर क्या होगा हमारे पास, हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं। कितने फिल करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 2, 4 और यहाँ पे कितना आ गया, 2, 6, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, ठीक, फिर आगे क्या आ जाएगी, 2s2 और 2p2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। हमें अगर ये फार्मूला याद हो तो हम फ़ौरन से इजीली इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं, तो सिर्फ हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होगा जो बताया जाएगा आपको क्वेश्चन में, और आपने सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन एस पी की शक्ल में जब आती है, तो ये सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपने उसको इसी तरह से प्लेस करना है, ठीक। तो अब उसके बाद आपके सामने कोई भी आइटम आ जाए, आपको एटॉमिक नंबर हो, तो हम ईजिली उसे कर, तो अब हम देख चुके हैं, तो यही चीज़ें आपके पास बुक में चैप्टर में लिखी हुई हैं, जो आपका चैप्टर एटम का है, चैप्टर नंबर 2, उसी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, यानी कि जो आपके पास शेल्स हैं उनको 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको अल्फ़ाबेट के एल एम से शो किया जाता है। जो शेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले सबसे कम एनर्जी वाले में जाता है, और जितना हम उससे दूर होते जाएंगे एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ से देख लेना। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कि आपके पास सब शेल्स की एनर्जी बहुत कम होती है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए हम ये ध्यान रखते हैं कि सबसे कम एनर्जी वाला पहले फिल होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी का मेंशन नहीं, मैंने बता दिया, डी और डी सब शेल्स में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में आपके पास 14 होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपने काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल एटम में कितने हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर आपको बताया जाए। फिर आपको ये बताना चाहिए पहले किसने पहले फिल होना है, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शुरू जब करें तो हमेशा के में आएगा, स्टार्ट हमेशा एल से नहीं होगा, कम एनर्जी वाले में पहले फिलिंग होती है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में कितने आ सकते हैं, जैसे के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर है ये इनका मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके पास लिखी हुई है, ये सोडियम की एग्जांपल है, ये आपके पास एक क्लोरीन की एग्जांपल है, क्लियर। तो क्लोरीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, द नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लेना। वैसे क्लोरीन का अगर आपकी एटम जो नंबर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का वो 17 है, लेकिन इस पर नेगेटिव है, तो 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल करना है। तो उसने फिल कैसे किया, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसे कैसे फिल कर लेंगे, उसका सिंपल सा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना कैसे होता है, आपके पास सिंपल सा क्या होगा, के में आपके पास और एल शेल आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि उसने पहले बता दी एम में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि के को और एल को जब हम फिल कर देंगे तो ही एम में जंप कर सकते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन के और एल को छोड़ के सीधा एम पे नहीं जाएगा, अगर वो एम बता रहा है डाटा में तो इसका मतलब पहले वाले ऑर्बिट्स फिल्ड होंगे। तो के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, 2 + 8 कितना हो गया 10, और एम में उसने कहा 5 है, तो टोटल कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर बन गया। तो इस ये आप बुक में कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप जो ईजिएस्ट लगती हैं आपने सिर्फ वो एग्जाम्पल्स को अटैम्प्ट करना है, ठीक है।